हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RVMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो। यदि ये सभी वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही आप सभी कृपा करके इसे अपने भाइयों, बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। अब लिख देते हैं, रचना में क्या करते हैं। रचना में केंद्र O से स्पर्श बिंदु P, Q, R एवं S को मिलाया गया है। यहाँ देखें, यहाँ ABCD, तो बाहर ABCD जो है एक परिवृत्त क्या है, परिगत जो है चतुर्भुज है, और यहाँ P, Q, R, S जो है स्पर्श बिंदु है। इस वृत्त के बाहर P, Q, R, S स्पर्श बिंदु है, और यहाँ रचना हम केंद्र O से इस स्पर्श बिंदु P को मिलाते हैं, Q को मिलाते हैं, R को मिलाते हैं और S को मिला देते हैं। ये P, Q, R, S ये सभी स्पर्श रेखा को क्या करते हैं, मिला दिया जाता है। तो फिर से एक बार देख रहे हैं क्या क्या दिया है। दिया है यहाँ पर कि AB O केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज है ABCD। O केंद्र का यहाँ वृत्त दिया गया, इसके बाहर ABCD एक चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ABCD के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण एक दूसरे के संपूरक कहे जाते हैं। अर्थात दोनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। और कोटिपूरक किसे कहते हैं, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो कोटिपूरक कहलाते हैं, और यदि 180 डिग्री हो तो संपूरक कहे जाते हैं। यहाँ दिया है कि चतुर्भुज ABCD के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यह हमें सिद्ध करना है। तो कौन कौन से संपूरक कोण है, यहाँ आमने सामने की भुजा इधर AD है, इधर हमारी BC है, और AD के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOD, BC के द्वारा केंद्र पर बना कोण BOC है। तो AOD धन BOC बराबर 180 सिद्ध करना है। और उसी तरह से यहाँ पर AB और CD दोनों आमने सामने की भुजाएं हैं। तो AB के द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB और CD के द्वारा केंद्र पर बना कोण COD, अर्थात कोण AOB धन कोण COD बराबर 180 डिग्री में सिद्ध करना है। रचना में क्या करते हैं, जब O केंद्र वाले वृत्त के बाहर ABCD चतुर्भुज है, इसके परिगत चतुर्भुज है, तो यह चतुर्भुज वृत्त को बिंदु P, Q, R और S बिंदुओं पर स्पर्श करते हैं। तो हम केंद्र O से स्पर्श बिंदु P, Q, R और S को मिलाया गया है, यह मिला देते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्या करते हैं। अब हम लोग जैसे पहले दिया गया था उपपत्ति लेते हैं, सीधे करते हैं। उपपत्ति में
हम यह जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती हैं। त्रिभुज के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, पहले हम त्रिभुज ए बिंदु को लेते हैं। तो ए बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखा है AP और AS, ठीक है। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज AOS, यह नाम लिख देते हैं। मान लो इस कोण का मान हम 1 मान लेते हैं, इसका 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। ऐसे हम सबका चाहे तो अलग अलग मान ले सकते हैं, थोड़ा समझने में आसानी है। 1 2 3 4, यहाँ देखिए 5, यह हमारा 6 और यह 7 और यह 8, ठीक है। यह कोणों का नाम ले लिया गया है। तो पत्ती में क्या करते हैं, पहले त्रिभुज AOS तथा त्रिभुज AOP में देखिए क्या क्या दिया है। हम जानते हैं कि यहाँ पर AS बराबर AP होगा, ऐसा AS बराबर AP, क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ पर OS बराबर OP होगा। OS बराबर OP, यह क्यों बराबर होगा? ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है और AO या OA उभयनिष्ठ भुजा है। OA उभयनिष्ठ भुजा है। यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों त्रिभुज में AS AP के बराबर है, OS OP के बराबर है और यह उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसलिए त्रिभुज AOS सर्वांगसम त्रिभुज AOP, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। आज जब सर्वांगसम है तो देखें ये दोनों कोण भी आपस में समान होंगे। कौन कौन? AOS, इसलिए एंगल AOS इक्वल हो जाएगा एंगल AOP और एंगल AOS को हम लोग लिखे हैं 1, कोण 1 लिखे हैं, अर्थात कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2। यह हमारा एक समीकरण है, मान लेते हैं कि एक समीकरण में प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर 1 हम निकाल लेते हैं और इसी प्रकार अगर B बिंदु से लेंगे, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग सिद्ध करेंगे B बिंदु को लेकर के, तो यहाँ पर OB स्पर्श रेखा होगी और OB स्पर्श रेखा जब B बिंदु जो बाह्य बिंदु है और B बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा यहाँ पर PB और BQ है, इनके द्वारा अब इसमें लेंगे तो PB और BQ आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इसमें OP और OQ ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और इसमें OB क्या है, ये दोनों उभयनिष्ठ बिंदु है, ठीक है। तो जब उभयनिष्ठ बिंदु है तो ये दोनों भी आपस में सर्वांगसम होंगे और जब सर्वांगसम होते कोण 3 बराबर कोण 4, ऐसे में प्राप्त होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार हम सीधे कर सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4 और चाहे इस तरह से 48 को एक दो छोड़ दो, यही लिख देते हैं। कोण 3 बराबर कोण 4, यहाँ कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 बराबर होगा कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8,
तथा एंगल 7 बराबर एंगल 8। ठीक है, ये हम सीधे कर सकते हैं कि 1 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है, 4 और 5 बराबर है, 5 और 6 बराबर है। ठीक है, और 7 और 8 आपस में बराबर है। चलिए नोट कर लीजिए। यहां हम सीधे किए हैं, फिर से एक बार देख लें। उपपत्ति में ए ओ एस और ए ओ पी को लिया गया है। ए ओ एस यह त्रिभुज है, यहाँ पर बीच में ओ है, और ए ओ पी को लिया गया है जिसमें ए एस और ए पी स्पर्श रेखा है। और यदि ए एस और ए पी दोनों स्पर्श रेखाएं हैं तो दो, चूंकि हम जानते हैं कि दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में समान होती है, और यहाँ पर ओ एस और ओ पी ये दोनों वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्याएं भी आपस में समान होती हैं। ओ यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांशम है, और सर्वांशम होने की स्थिति में भुजा के बराबर भुजा और कोण के बराबर कोण होते हैं। इसलिए यहाँ पर एंगल ए ओ एस बराबर होगा एंगल ए ओ पी, अर्थात एंगल 1 बराबर एंगल 2। और इसी प्रकार हम बी बिंदु से, सी बिंदु से और डी बिंदु से ले करके जो स्पर्श रेखाएं दी गई हैं पी बी क्यू या सी क्यू सी आर या डी आर और डी एस, इन्हें भी हम सीधे कर सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 बराबर कोण 8। अब क्या करते हैं, उपपत्ति में ही आगे देखें। चूंकि वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है, यह हमें पता है कि एक वृत्त के केंद्र पर जो है कुल कोणों का योग 360 होता है। इसलिए यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8 इक्वल हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना था। हम लिखे थे सिद्ध करने में कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल 180 हमको सिद्ध करना था। दूसरा में सिद्ध करना था एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल 180, यही हमें सिद्ध करना था। हम सबसे पहले जहां लिखे थे वो बताए थे कि एंगल एओडी धन एंगल बीओसी 180 और एंगल एओबी धन एंगल सीओडी बराबर 180। अब यहाँ देखिए एंगल एओडी में कौन से कोण है, तो एंगल एओडी में 1 और 8 है। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम सीधे किए हैं कि 1 और 2 बराबर है, इसलिए हम 2 की जगह पर 1 लिख सकते हैं। 2 की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और चूंकि यहाँ पर 8 है तो 8 किसके बराबर है? 7 के बराबर है, इसलिए 7 की जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमें जो सिद्ध करना है कि एंगल बीओसी, तो बीओसी देखिए यहाँ पर है, बीओसी में एंगल 3 और 4 हम बराबर दिखाए हैं यहाँ पर कि 3 और 4 बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को 4 में कन्वर्ट कर देंगे और 6 को 5 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर यही हमको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखें एंगल 1 और 2 दिया है, तो हम जानते हैं कि एंगल 2 बराबर होता है एंगल 1, यहाँ लिखे हैं, तो एंगल 1 रहने देंगे, एंगल 2 को भी एंगल 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, यानी एंगल 3 दिया है, कोण 3 दिया है, कोण 4 दिया है, तो कोण 3 को हम लिख देंगे कोण 4 और ये हमारा कोण 4 उसी तरह से रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखें 3 और 4 दोनों बराबर है। ठीक है, अब यहाँ दिया है 5 6, ठीक है, यहाँ पर 5 है, हमें 6 को 5 बनाना है,
तो प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल 6 को लिख सकते हैं एंगल 5। 6 को 5 में कन्वर्ट कर देंगे। अब एंगल यहां देखें 7 दिया है, एंगल 7 को हम 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 7 और 8 दोनों आपस में बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे एंगल 8 और प्लस एंगल 8 को उसी रूप में रहने देंगे इक्वल 360 डिग्री। फिर आगे देखें यहां पर 1 1 कितनी बार है, 2 बार है, 2 एंगल ए है 1 है, प्लस यहां देखिए 2 एंगल 4 और प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल 360 डिग्री। आगे देखें 2 से दोनों पक्षों में अगर डिवाइड कर दिया जाए, 2 से दोनों पक्षों में अगर भाग दे दें तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल, यहां 2 से भाग देंगे तो 180। अब यहां देखिए एंगल 1 और 8, तो एंगल 1 यहां पर है, 8 यहां पर है, तो 1 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो AOD, इन दोनों के जगह पर हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस 4 8, अब 4 और 5 सॉरी 1 और 8 की जगह पर यहाँ लिए हैं, यहाँ 1 है 8 है, देखिए यहाँ पर है, तो 1 और 8 की जगह पर AOD, अब बचा है हमारा 4 5, तो देखिए 4 और 5 की जगह पर लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल BOC इक्वल हो गया 180। यह ध्यान देना है, यहां पर हमारा पहला सिद्ध हो गया। इसी प्रकार सीधे कर सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल 180 और यहां प्रूव कर देना है। ठीक है, ध्यान दें क्या करना है। अब क्या करते हैं, उसके नीचे हम लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यह हमें मालूम है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो केंद्र पर कौन कौन से कोण यहाँ निर्मित है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 कोण बने हुए हैं। तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 बराबर 360। अब यहाँ एंगल 1 और 2 आपस में समान है, इसलिए जहां पर एंगल 2 है उसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे हम सीधे कर चुके हैं कि 1 और 2 आपस में समान है। फिर एंगल 3 और 4 आपस में समान है, तो जहां 3 है उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया गया, इस 4 को ऐसे उतार दिया। और एंगल 5 और 6 आपस में समान है, इसलिए एंगल 5 को उतारे हैं और 6 को 5 में कन्वर्ट कर दिए। एंगल 7 और 8 आपस में समान है, तो एंगल 7 को 8 में कन्वर्ट कर दिया गया है और 8 को उसी तरह से नोट कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक एंगल 1 और एंगल 1 जोड़ेंगे तो 2 एंगल हो जाएगा, एंगल 4 जोड़ेंगे तो 2 एंगल 4 एंड 2 कोण 4, और एंगल 5 जोड़ेंगे तो 2 एंगल 5, एंगल 8 और एंगल 8 जोड़ेंगे तो 2 एंगल 8। यहाँ पर क्या मिला कि 2 कोण 1, 2 कोण 4 और 2 कोण 5 और 2 कोण 8 का योगफल 360। अब यहाँ दोनों पक्षों में 2 से अगर डिवाइड कर दिया, 2 से भाग दे दिया जाए, यहाँ एंगल 1 होगा, यहाँ एंगल 4 होगा, यहाँ एंगल 5 होगा, यहाँ एंगल 8 होगा, तो यहाँ एंगल 360 का आधा 180 हो जाएगा। अब यहाँ देखें एंगल 1 और 8 हमें सीधी करना था AOD, तो देखें AOD में AOD, तो इसमें 1 और 8 कोण निर्मित है, तो 1 और 8 की जगह पर एंगल AOD लिख सकते हैं, और 4 और 5 की जगह पर, इधर 4 और 5 है, इसकी जगह पर BOC लिख सकते हैं। तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर हो गया 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर हम लोग AOB को और COD को लेकर के अगर चलेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को 1 में कन्वर्ट करेंगे,
जैसे जहाँ 2 लिखा है, जहाँ 1 लिखा होगा उसको 2 में कन्वर्ट करना है, और जहाँ 4 लिखा होगा उसे 3 में कन्वर्ट कर देना है। तो कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 6 धन कोण 7 बराबर होगा 180। ठीक है, और 2 3 का मान चूंकि AOB और 7 6 का मान या 6 7 का मान हम लिखेंगे COD, तो AOB धन COD बराबर 180, यानी दूसरा भी हम लोग सीधे कर सकते हैं। क्या हमारा यह चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 जो आज समाप्त होता है।